हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं विपिन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर इन द लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे बच्चों। जैसा कि आप सबको पता होगा बच्चों, इसके चैप्टर को हमने बारीकी से यानी आसान शब्दों में समझा था और आज हम इसके एक्सरसाइज को देखेंगे बच्चों। यानी पहला क्वेश्चन बच्चों यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, इसके बाद इसके लॉन्ग आंसर को भी आसानी से समझेंगे बच्चों। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक प्रॉमिस करते हैं बच्चों कि ये चैप्टर का क्वेश्चन जो है आपके लिए एकदम धुआं होने वाला है और आपको इसे अपनी नोटबुक में नोट भी करना है और अच्छे से तैयार करना है बच्चों, ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है भैया, कह रहा व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। मीन्स बुलेटिन बोर्ड क्या था, वह कैसे महत्वपूर्ण था। तो इसके आंसर को कैसे लिखोगे बच्चों, इन दोज डेज मीन्स उन दिनों, द बुलेटिन बोर्ड मीन्स बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट, वाज फिक्स्ड एट द मेन क्राउडेड यानी वहाँ लगा होता था, मेन क्राउडेड मीन्स मेन क्राउडेड प्लेसेस मीन्स यानी अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर, एंड मीन्स और वाज द ओनली मीडियम टू कन्वे द मैसेजेस और यहाँ से केवल उस माध्यम के संदेश प्राप्त होते थे, एंड न्यूज़ मीन्स और समाचार, टू द कॉमन मास मीन्स यानी सरल शब्दों में या आसान शब्दों में। इट वाज इम्पोर्टेंट यह महत्वपूर्ण था, बिकॉज क्योंकि इट वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स यह वार्तालाप करने का तरीका था, बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक मीन्स लोगों और ऑफिशियल मीन्स अधिकारियों या जनरलों के बीच कम्युनिकेशन करने का यह एक तरीका था। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल। कह रहा है कि मिस्टर हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे व्हेन मीन्स जब, फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल जब फ्रेंच यानी फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो एम हेमल मीन्स मिस्टर हेमल, सा हिम मीन्स उसे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली मीन्स और दयालुतापूर्वक कहा, टू गो टू दिस प्लेस क्विकली जल्दी से आप अपने स्थान पर जाओ, एंड मीन्स और दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम मीन्स मैं तुम्हारे से पहले या उसके पहले शुरू करने वाला था, एंड मीन्स और दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट यू या हिम मैं आपके बिना ही शुरू करने वाला था। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। मीन्स कह रहे हैं उस दिन एम हेमल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या बोला था। चलिए बच्चों, इसके आंसर को कैसे लिखोगे, एम हेमल मीन्स मिस्टर हेमल, सेड मीन्स कहा था, एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन मीन्स अपने बच्चों को संबोधित करते हुए, दैट मीन्स कि इट वाज द लास्ट लेसन मीन्स यह अंतिम पाठ है, ही वुड गिव देम जो मैं उन्हें दूंगा अर्थात जो मैं उन्हें पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन मीन्स बर्लिन से संदेश आया है, टू टीच मीन्स पढ़ाने के लिए, टू टीच मीन्स पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन मीन्स अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आया है बच्चों। आगे लिखा है द न्यू मास्टर मीन्स नए अध्यापक, वुड कम द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन आएंगे, दैट वाज दियर लास्ट फ्रेंड्स यह आपका अंतिम फ्रांसीसी चैप्टर है या पाठ है, ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव यानी वह चाह रहे थे देम मीन्स उन्हें, टू बी वेरी अटेंटिव मीन्स कि वे सब अत्यधिक एकाग्र रहें। अगला क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का, व्हाट डिड फ्रेंड्स थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। मीन्स कह रहे हैं कि यानी आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंड्स ने क्या सोचा। क्या बताओगे, इसके आंसर को कैसे लिखोगे बच्चों, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन मीन्स अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद, फ्रेंड्स थॉट मीन्स फ्रेंड्स ने सोचा, दैट मीन्स कि ही हार्डली न्यू वह जानता है कठिनाई पूर्वक या बहुत मुश्किल से, हाउ टू राइट मीन्स कैसे लिखा जाता है, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर उसने कभी भी ज़्यादा नहीं याद किया था, हाउ सॉरी कितने दुख की बात है, ही वॉज फॉर नॉट लर्निंग मीन्स की वह याद नहीं कर रहा था, हिज लेसन मीन्स अपने पाठों को, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स पक्षियों के अंडे को खोजने के अलावा, आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार और सार पर सरकने के बजाय। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है डिड फ्रेंड्स रिसाइड द पार्टिसिपल्स मीन्स कह रहा है कि
क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल मीन्स उत्प्रेरक को दोहराया या कैसे? तो कैसे लिखेंगे? यस मीन्स हाँ, फ्रेंच रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स मीन्स पार्टिसिपल के नियमों के नहीं दोहराया। ही रिसाइटेड द पार्टिसिपल रॉन्गली एज ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स मीन्स कह रहा है कि उन्होंने दोहराया पार्टिसिपल को रॉन्गली मीन्स गलत तरीके से, एज मीन्स जब, ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड मीन्स जब पहले ही उसने शब्द को क्या कर दिया था, मिला दिया था। एंड स्टूड देयर और वहाँ पर खड़ा हुआ था। होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क मीन्स और बेंच को अपने पकड़े हुए। एंड मीन्स और हिज हार्ट वाज बीटिंग और उसका जो हृदय था धड़क रहा था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस चैप्टर का छठा कह रहा है कि व्हाट डिड एम हेमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई? एम हेमेल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया और क्यों? आइए बच्चों इसके आंसर को कैसे लिखेंगे? फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस, सबसे पहले नज़रअंदाज किया था इन स्टडीज़ मीन्स अपने अध्ययन को या पढ़ाई को लेकर के। एम हेमेल मीन्स मिस्टर हेमेल ब्लेम मीन्स आरोप लगाया था द स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थियों पर, बिकॉज क्योंकि दे डिलेड द स्टडी मीन्स वे देरी से अध्ययन करते थे। देन तब ही ब्लेम्ड, तब आरोप लगाया दियर पेरेंट्स मीन्स उनके माता पिता पर, हु प्रिफर्ड देम टू वर्क ऑन ए फार्म, जो उन्हें मील तक कार्य करने के लिए भेजते हैं। और या एट द मील्स, और मतलब आरा मशीन या मील तक कार्य करने के लिए भेजते हैं। एंड मीन्स और देन मीन्स तब ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ मीन्स और वह स्वयं पर भी आरोप लगा फॉर गिविंग देम हॉलीडेज मीन्स उन्हें इन्हीं हॉलीडे मीन्स छुट्टियां देने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों इस चैप्टर का, व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस? बच्चों इसके आगे का थोड़ा कट गया है, आगे देख लीजिएगा। चलो इसका मतलब है, कह रहा है कि एम हेमेल ने यानी भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। चलो इसके आंसर को कैसे लिखोगे भैया? एम हेमेल मीन्स मिस्टर हेमेल सेड मीन्स कहा था दैट मीन्स की द फ्रेंच लैंग्वेज में जो फ्रांसीसी भाषा है वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज मीन्स सबसे अत्यधिक सुंदर भाषा है। इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में, द क्लियर मीन्स और स्वच्छ भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल मीन्स और अत्यधिक तार्किक है। ही फर्दर सेड और वह कहते हुए आगे बढ़े दैट मीन्स की दे मस्ट गार्ड इट एमंग देम, इसे हम लोगों के बीच इसे सुरक्षित रखना है। एंड मीन्स और नेवर फॉरगेट इट, और इस भाषा को कभी नहीं भूलना है। आठवां क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स एंड वाई? मीन्स कह रहा है कि यानी फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों? आइए इसके आंसर को कैसे लिखेंगे? फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, यानी फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा दैट मीन्स की इफ़ दे जर्मन, क्या वे भी जर्मन वुड मेक दिम सिंग इन जर्मन, मीन्स क्या वे सब भी जर्मन में गीत गाएंगी। और ही थॉट उसने सोचा, सो इसलिए वेन मीन्स जब, ही हियर्ड द पिजन्स मीन्स उन्होंने कबूतरों को सुना था, कूड मीन्स कू की आवाज़ बोलने में या गुटुर को बोलने में, वेरुली मीन्स अत्यधिक धीमे से, ऑन द रूम मीन्स छत पर। इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन है बच्चों, यानी 9th नंबर कह रहा व्हाट डिड एम हेमेल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट? मीन्स अंत में मिस्टर हेमेल ने वहाँ क्या और गौर किया। चलो आइए देखते बच्चों इसके आंसर को कैसे लिखेंगे। एट लास्ट मीन्स अंत में, मिस्टर हेमेल ऑब्जर्व मीन्स मिस्टर हेमेल ने गौर दिया एवरीथिंग मीन्स सब चीज़ों पर, इन द क्लासरूम मीन्स यानी कक्षा में। ही ऑब्जर्व डेस्क, और उन्होंने डेस्क एंड बेंचेस मीन्स और डेस्क और बेंचों पर ध्यान दिया। द वैलनट ट्रीज, और अखरोट के वृक्षों में ध्यान दिया। इन द गार्डन मीन्स बगीचे में। द होप पॉइंट मीन्स और होप पॉइंट को देखा। एंड द अदर थिंग्स मीन्स और अन्य वस्तुएं देखा। एज ही वांटेड टू फिक्स दोज इन हिज माइंड, और वह चाहते थे टू फिक्स दोज मीन्स उन सब को जमा देना या जड़त्व कर देना या डाल देना, इन हिज माइंड मीन्स उनके मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का, यानी 10वां क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? मीन्स कह रहे हैं कि क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने यानी घड़ी में 12 बजा। तो इसके आंसर को कैसे लिखोगे बच्चों? व्हेन मीन्स जब, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 मीन्स जब चर्च की घड़ी में 12 बजा, देन मीन्स तब, देयर वाज द एंजेलस मीन्स वहाँ प्रार्थना हो रही, एंड मीन्स और द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन सोल्जर मीन्स और तुरैयों को बजाते हुए पर्सिया के सैनिक आ रहे थे। मिस्टर हेमेल स्टूड अप मीन्स मिस्टर हेमेल खड़े हुए थे। एंड मीन्स और टेकिंग अप अ पीस ऑफ चाक मीन्स और एक चाक के टुकड़े को लेकर के, रोड मीन्स लिखा, विवा ला फ्रांस मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। तो बच्चों ये रहा आप सबके
द लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट किया। और आप सब कमेंट में कीजिएगा बच्चों, किसके किताब में यानी किसके बुक में कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सब का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सबको उसके आंसर को ज़रूर भेजूँगा या मैं उसके आंसर्स को कंप्लीट करके वीडियो लाऊंगा बच्चों। और उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा और अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।